अगर आपका कोई बड़ा या छोटा भाई है तो आपको पता होगा कि दो भाइयों में कितना फर्क होता है। आज ऐसे ही दो भाई की कहानी आपके सामने लाया हूँ, आरब और इसान। ये दोनों भाई भी बिल्कुल अलग थे। छुट्टी की घंटी बज चुकी थी, पर उस दिन बहुत तेज से बारिश हो रही थी। मैं तो चला जाता, पर मेरे छोटे भाई ईशान के पास छतरी नहीं थी। क्लास 7 में वो पढ़ता था, पर अब भी बहुत लापरवाह सा था। और मैं, उसका बड़ा भाई आरब, हर चीज में परफेक्शन ढूंढता था। मेरे बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले थे, इसलिए मैं घर जल्दी जाकर पढ़ना चाहता था। पर उसे अकेले छोड़ के जाऊं तो वो बारिश में भीग के चला जाएगा, इस बात का ही फिक्र था। बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही थी और मेरे सब्र ने भी जवाब देना शुरू कर दिया था। मैंने कहा, सुन ईशान, मैं जा रहा हूँ, तू बारिश खत्म होने के बाद ही आएगा। उसने जवाब के रूप में बस मुंडी को हिला दिया। बारिश छोड़ने के बाद ईशान आएगा, बता दिया मम्मी पापा को। मम्मी ने ये सुनकर चिल्लाया, क्यों छोड़ आया उस अकेले को? तब जैसे तैसे करके पापा ने संभाला मम्मी को। मुंह फुलाए चला गया मैं अपने रूम में। बहुत कोशिश की कंसंट्रेट करने के लिए किताबों में, पर मन में गुस्सा भरा पड़ा था। ना जाने क्यों मम्मी के लिए ईशान ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ईशान से कभी मेरी जमी ही नहीं, उसके और मेरे शौक कभी मिले ही नहीं। नफरत तो नहीं थी उससे, पर हम दोनों के बीच दूरियां कभी कमी ही नहीं। 5 बजे के आसपास बारिश रुक गई। ईशान कब आएगा, मम्मी की टेंशन शुरू हो गई। पापा ने समझाया, अरे भाग्यवान, थोड़ा ठहरो, वो आता ही होगा। पापा की बात सुनकर मम्मी कुछ देर के लिए ही सही, पर चुप हो गई। जब 6 बज गया, मम्मी का पारा फिर से हाई हो गया और उनको थोड़ा शांत करके मैं भी पापा के साथ ईशान की तलाश में निकल गया। स्कूल पहुंचे तो हमारे पियोन हरी काका ने कहा, अरे आरब, तुम्हारे जाने के बाद तो ईशान भी निकल गया। मैंने कहा उससे, बारिश में मत जाओ बेटे। पर कुछ नहीं होगा काका, कह के वो निकल गया। ये सुन के पापा और मैं घबरा गए थे। मम्मी को क्या जवाब देंगे, बस यही सोच रहे थे। मैंने ईशान को आसपास ढूंढने की कोशिश की और पापा उसके दोस्तों के घर फोन लगा रहे थे। रात 9 बजे तक जब ईशान की कोई खबर ना मिली, पापा और मेरी दोनों की उम्मीद टूटने से लगी। पापा ने कहा, चल बेटा, घर चलते हैं, कुछ थोड़ा खा के आगे क्या करना है वहीं सोचते हैं। घर पहुंचकर मम्मी को सारी बात बताई। वो तो पूरा बिखर सी गई। मुझे यूं तो कुछ नहीं कहा, पर उनके गुस्से भरी नज़रों ने मुझे मेरी की हुई गलती का एहसास दिलाया। रूम जाकर हम दोनों की बचपन की फोटोज देखने लगा और देखते देखते मेरे आंखों से आंसू बहने लगा। ईशान से दूर होके आज उसकी अहमियत मैं समझने लगा। मम्मी के पास जाकर बहुत रोया और कहा, सॉरी मम्मी, मेरी वजह से आज ईशान ने खोया। यूं तो हरदम चिढ़ता था मैं उससे, पर उसकी असली कदर मुझे आज समझ आया। तभी हरी काका का कॉल आया और उन्होंने जल्दी हमें कस्तूरबा हॉस्पिटल बुलाया। उन्होंने कहा, मैं घर लौटते वक्त चाय पीने के लिए एक जगह रुका था। वहीं एक पेड़ के पास ईशान को बेहोश हुआ पाया। डॉक्टर सर से पापा ने बात की तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है डरने की। अचानक बिजली से शायद वो थोड़ा डर के बेहोश हो गया था। अभी कुछ देर बाद इजाज़त मिल जाएगी उसे घर जाने की।
मैंने जाके ईशान को जोर से गले लगाया और रो रो कर बहुत आंसू बहाया। सॉरी कह के उसके सामने कान पकड़े और कहा, आज पहली बार तेरी अहमियत मुझे समझ आया। यूं तो आज भी हम अलग से हैं, पर हम दोनों के दिल जुड़े से हैं। उस एक हादसे की वजह से हमारी जिंदगी आज दूर होके भी जैसे करीब सी है। आरब लकी था, उसे ईशान मिल गया, लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं होता। इसलिए अपनों की अहमियत को समझिए, क्योंकि कभी कभी किसी को खोने के बाद उसकी अहमियत तो समझ आ जाती है, पर वो इंसान वापस नहीं आ पाता और हम जिंदगी भर खुद को कोसते रह जाते हैं।